नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए सुजाता और भगवान बुद्ध। ये सुजाता कौन है, भगवान बुद्ध से इनका क्या संबंध है, और इसी सुजाता कन्या की वजह से भगवान बुद्ध को 5 भगवाधारी ब्राह्मणों ने, पाखंडियों ने भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया। सुजाता नाम की एक गोप कन्या थी, यानी अहीर कन्या थी, इन्हें आज यादव के नाम से लोग अधिक जानते हैं, लेकिन उस समय अहीर, आज भी अहीर कहे जाते हैं लेकिन यादव ज्यादा कहते हैं। तो सुजाता नाम की जो कन्या थी वो एक धनवान बाप की बेटी थी, ससुराल भी धनवान में थी, धनी थे। उसने ये कहा था कि अगर मेरे कोई शादी के बाद पहली संतान, जब शादी होने के बाद कहा कि मेरी संतान अगर पहले पुत्र के रूप में हुआ तो मैं अपने बेटे की खुशी में निरंजना नदी के किनारे इस पीपल वृक्ष के नीचे 100 गायों की, क्योंकि 100 गायें रखना कोई कठिन नहीं था, उसमें जंगल थे। फिर अहीरों का ये काम था गोपालन, कहीं जाना नहीं था कि 100 गायों के दूध का खीर बना करके मैं यहाँ पर लोगों को भोज दूंगा और यहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसा ही हुआ कि सुजाता नाम की जो अहीर कन्या है, गोप कन्या है, तो उसके पुत्र पैदा होता तो 100 गायों की खीर बना करके अपने गांव और आसपास के लोगों को निमंत्रण करते हैं और साथ मेला लेकर के चलती है। तो भगवान बुद्ध को सबसे पहले वही ज्ञान यहीं से मिला है। सुजाता नाम ये गोप कन्या जो अहीर कन्या है, इसका बहुत योगदान है भगवान कृष्ण के सत्य की खोज में। जब वो गाती बजाती चली आ रही थी तब सुजाता ने ये कहा कि बीड़ा के तारों को ढीला मत करो, नहीं तो बीड़ा बजेगी नहीं। तो उनकी सहेलियां उस बीड़ा को चढ़ाने लगीं, कसने लगीं। तो सुजाता ने कहा इसको कड़ा भी मत करो, इतना अगर तुम चढ़ा दोगे, कस दोगे तो टूट जाएगा, तो फिर भी बीड़ा नहीं बजेगी। तो भगवान बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ये सब सुन रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा वास्तव में संसार का यही नियम है, मध्यम मार्ग, न ज्यादा न कम, बीच का मार्ग अपनाओ। धीरे धीरे वो भीड़ बढ़ती हुई पीपल के पास आई। सुजाता नाम की कन्या ने इन्हें देवता समझ करके, भगवान बुद्ध उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और 5 सन्यासी जो उच्च वर्णीय थे, क्योंकि ये शाक्यवंशी, ये भी उच्च वर्णीय थे, क्षत्रिय थे भगवान बुद्ध। लेकिन जैसे ही पास आए तो उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने एक कटोरी खीर चढ़ाई। देवता समझ के पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान बुद्ध के पास, तो भगवान बुद्ध ने जिस तरह से खाया, तो भगवान बुद्ध उपवास आज नियमों का करके बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनको खीर खाते ही ज्ञान हो गया कि वास्तव में अन्न में ही प्राण है, सबका मालिक एक है अन्न। अगर ये पदार्थ नहीं मिलेगा मनुष्य संसार में जीवित नहीं रह सकता है। एक नई चेतना उत्पन्न हुई। इधर वो 5 सन्यासी पाखंडी, उन्होंने कहा अरे गौतम, ये भ्रष्ट हो चुका है। दूसरे साथी ने कहा क्यों?
अरे इसने नीच जात अछूत एक शूद्र अहीर की कन्या का इसने भोजन किया है, उसकी खीर खाई है, ये नापाक हो गया, ये अपने धर्म भ्रष्ट से गिर गया। और उस पांचों सन्यासियों ने भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया और वो वाराणसी के पास, सारनाथ के पास तपस्या करने चले आए। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं यहाँ से जब उठूंगा जब ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। अगर ज्ञान प्राप्त मुझे नहीं हुआ तो मैं यहीं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ से हिलूंगा नहीं। ऐसा ही हुआ। बस 8 दिन की सफर, कुछ लोग कुछ और बताते हैं, लेकिन 7वें दिन बताते हैं कि 7वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, या 8वें, जो कुछ हो, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब इन्हें अनोखी शक्ति आई कि उठो बुद्ध, प्रचार करो, तो भगवान बुद्ध ने कहा मेरी बात सुनेगा कौन। तो अंदर से अंतरात्मा की आवाज निकली, अरे बुद्ध तुम अब सिद्धार्थ नहीं हो। क्योंकि उन्होंने कहा सिद्धार्थ तेरी बात सुनेगा कौन, अब तुम सिद्धार्थ नहीं रह गए, अब तुम बुद्ध हो गए हो, तुम्हारी बात सुने या कोई ना सुने, तुम्हें सुनाना है। तो उन्होंने सबसे पहला प्रवचन सारनाथ के पास, वाराणसी के पास, काशी के पास सारनाथ में दिया, जहाँ 5 पाखंडी इनका साथ छोड़ कर गए थे महात्मा, तो जात पात में बंधे थे, क्या हीरों की कन्या का, अछूतों का इन्होंने खाना खा लिया है। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा गौतम अब भी सन्यासी का रूप बनाए, भगवा वस्त्र पहने अभी चला रहा है, इसको मैं बहिष्कार कर दूंगा। लेकिन याद रखो भगवान बुद्ध की चेतना जाग चुकी थी, सच्चाई तक पहुंच चुके थे। उनके शब्दों में वो शक्ति थी कि 5 वो पाखंडी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। नमस्कार।